राम राम प्रिय साथियों, कन्या राशि के प्रिय मित्रों, दिसंबर का यह महीना आपके लिए कैसा रहने वाला है। व्यापार में, नौकरी में और धन संबंधी मामलों में आपकी ग्रोथ कैसी रहेगी। परिवार में रिश्ते कैसे रहेंगे, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। ग्रह गोचरीय स्थिति इस महीने में आपके लिए कौन से नए अवसर लेकर के आई हैं, साथ में आपको कौन सी नई चुनौतियों का सामना वर्क प्लेस पे करना होगा। इन सभी प्रश्नों के उत्तर के साथ मैं शिवम उपस्थित हूं आपके अपने विश्वसनीय मंच एस्ट्रो विद आशीष के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पे कन्या राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल लेकर के हर एक चीज के विषय में डिटेल से बात करेंगे, जानेंगे शुभ अंक, शुभ रंग व आवश्यक उपाय। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के अपनी चर्चा का श्री गणेश करते हैं। पारिवारिक जीवन के संदर्भ में यदि बात करें तो आपके लिए यह माह आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम रहेगा। घर में पूजा अनुष्ठान होने के संकेत हैं, जिस कारण पारिवारिक माहौल धार्मिक रहेगा, सकारात्मक रहेगा। मन में एक अनकही सी प्रसन्नता रहेगी। घर के किसी सदस्य की उन्नति भी संभव है। उन्नति से आशय है कि यदि वो नौकरी में है, व्यवसाय में है, तो कुछ नया अचीवमेंट उनको प्राप्त होगा। आपके प्रति सभी के मन में सम्मान बढ़ेगा तथा आपके मृदु स्वभाव के कारण सभी आपसे प्रभावित होंगे। अपने पिता के स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखना होगा, क्योंकि माह के मध्य में उनका स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। यदि किसी दूर के रिश्तेदार से कोई विवाद चल रहा था तो माह के अंत में निर्णय आपके पक्ष में आने की संपूर्ण संभावना है। कहने का अर्थ है कि यह मामला स्वाभाविक तौर पे कोर्ट कचहरी में होगा और कोर्ट का रुख आपके पक्ष में कहीं ना कहीं रहेगा। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर समझौता हो सकता है तथा आप दोनों के बीच आपसी भाईचारे में वृद्धि होगी। जो एक सामाजिक माहौल है आस पड़ोस का, वो सकारात्मक रहेगा, अच्छा होगा और एक दूसरे के प्रति आपके मन में विश्वास ज़्यादा रहेगा। व्यापार और नौकरी की यदि बात करें तो आर्थिक दृष्टि से यह माह आपके लिए उत्तम रहेगा तथा किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। व्यापार में आप नई ऊंचाइयों पर पहुंचेंगे तथा मनचाहा परिणाम आपको प्राप्त होगा। साथियों, ऐसे में लाभ की बात सार्वजनिक करने से बचिएगा, क्योंकि आपके कंपटीटर आपसे ईर्ष्या का भाव रख सकते हैं। किसी प्रकार के अहंकार को स्वयं पर हावी न होने दें। यदि आप नौकरी करते हैं व किसी के साथ पुराना विवाद चल रहा है तो इस माह वो समाप्त हो जाएगा, उसके अच्छे संकेत बन रहे हैं। ऑफिस में आपको लेकर राजनीति हो सकती है। ऐसे में किसी प्रकार के विवाद से आपको स्वयं ही दूर रहना चाहिए। अनावश्यक के फ्रेंड सर्किल से बचिएगा। माह के अंत में कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में आ सकता है, जिसको लेकर के आपकी अच्छी आर्थिक ग्रोथ होगी। नौकरी में भी आपकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है। यदि शिक्षा व कैरियर की बात करें तो छात्र किसी बात को लेकर आशंकित रहेंगे तथा पढ़ाई के दबाव के कारण उन्हें तनाव भी रहेगा। ऐसे में अपने माता पिता से बात करें, उन्हें अपनी समस्या को बताएं और उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने का प्रयास करें। MBA, MTech व अन्य उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे छात्रों को इस माह कुछ नए अवसर मिलेंगे। इस मौके को हाथ से न जाने दें, क्योंकि यह आपके भविष्य की रूपरेखा तैयार करेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्र अपने कुछ नए मित्रों के साथ कुछ नया प्रारंभ कर सकते हैं और साथ में ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से अपनी बौद्धिक क्षमता को आप बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ माह के तीसरे सप्ताह में कहीं से आपको सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। यदि आपने पहले कोई एग्जाम दिया हुआ है, कोई आपका इंटरव्यू हुआ था, तो उसको लेकर के रिजल्ट आपके पक्ष में आएगा। प्रेम जीवन, लव लाइफ और दाम्पत्य जीवन की यदि बात करें तो आपका अपने साथी के साथ कुछ बातों को लेकर के मतभेद हो सकता है, लेकिन आपसी समझ के कारण वो जल्दी ही सुलझ जाएगा तथा दोनों के बीच आपसी संबंध मजबूत बनेंगे। एक दूसरे के प्रति ट्रस्ट बढ़ेगा। यदि फिर भी आपके मन में आपके प्रेम जीवन को, आपके दाम्पत्य जीवन को लेकर के कोई शंका है तो आप घर के किसी सदस्य से इसके विषय में बात कर सकते हैं। आपको उनसे सहायता प्राप्त होगी और अच्छी एडवाइस मिलेगी। सिंगल लोगों का किसी पर मन आ सकता है, लेकिन सामने से आपको अच्छे संकेत नहीं मिलेंगे। कहने का अर्थ है आपको अपने मन मुताबिक जवाब नहीं प्राप्त होगा। अविवाहित लोगों को इस माह अपने मामा पक्ष की ओर से विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और ये प्रस्ताव आपके मनोनुकूल भी रहेगा। घर में खुलकर बात करेंगे। यदि आप पहले से किसी के साथ प्रेम संबंध में हैं और विवाह करने की इच्छा रखते हैं तो आपको अपने घर पे इसके संबंध में खुलकर और सहजता से बात करनी चाहिए। घर वालों का रुख आपके पक्ष में रहेगा। साथियों, यदि स्वास्थ्य जीवन की बात करें, हेल्थ लाइफ की बात करें, तो माह की शुरुआत में ग्रहों की दिशा आपकी
राशि पर इस तरह से बन रही है कि कोई बड़ी बीमारी होने की संभावना बन सकती है। इसको लेकर के सावधान रहिएगा। हालांकि यदि आपने सावधानी से काम लिया तो ये टल भी जाएगा। इसके लिए आपको मंगलवार के दिन कम से कम 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए और हनुमान जी की शरण में इस पूरे महीने आपको रहना होगा। माह के दूसरे सप्ताह में नसों से संबंधित समस्या आपको परेशान कर सकती है। नसों में दबाव का अनुभव होगा और इसके कारण मस्तिष्क पर भी दबाव बढ़ेगा। कहीं ना कहीं आपको मानसिक टेंशन से गुजरना होगा। इस दौरान हेल्थी डाइट लेंगे तो आपके लिए सही रहेगा। और दूसरा, मानसिक रूप से भी यदि आपको स्वस्थ रहना है तो थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से आपको दूरी बनानी होगी। यदि कन्या राशि के साथियों के लिए लकी नंबर की बात करें तो लकी नंबर रहेगा 3। इसका यदि आप अधिकतम प्रयोग पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में करते हैं तो दैट विल बी गुड फॉर यू। अब आते हैं लकी कलर की ओर कि कन्या राशि के मित्र दिसंबर माह में कौन सा कलर यूज अगर करते हैं तो उनके भाग्य में वृद्धि होगी। तो ये रंग रहेगा गुलाबी। यदि आप गुलाबी रंग का इस्तेमाल करेंगे तो आपके भाग्य में वृद्धि होगी। अब आते हैं कि कन्या राशि के मित्रों को इस महीने किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिससे ये महीना उनके लिए ज़्यादा सकारात्मक सिद्ध हो। जैसा मैंने कहा, स्वास्थ्य को लेकर के आप बेहद सावधान रहिएगा। आपकी नसों पर दबाव पड़ेगा और आपको मानसिक टेंशन भी हो सकती है। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से थोड़ी सी दूरी बनाइए। कामकाज को संतुलित रखिए। काम और आराम के बीच में एक संतुलन स्थापित करिए। दूसरा, परिवार में जब भी कोई मुद्दा उठे, खासकर धन से संबंधित, संपत्ति से संबंधित, तो वहाँ पर बेहद सधे लहजे में आपको बर्ताव करना होगा। तीसरा और सबसे आवश्यक, यदि आप शैक्षिक जीवन में हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यदि आपके पक्ष में रिजल्ट नहीं आ रहा है तो उसको लेकर के आपको हतोत्साहित नहीं होना है, परेशान नहीं होना है। बस धैर्य के साथ, सब्र के साथ अपने कर्म को करते रहिए। समय आपके अनुकूल जल्द हो जाएगा। अब आते हैं सबसे आवश्यक पड़ाव पे, सबसे आवश्यक सेगमेंट पे, यानी कि आवश्यक उपायों पे। तो साथियों, बृहस्पतिवार के दिन आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना होगा। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में शुभता बढ़ेगी। दूसरा उपाय, हनुमान जी की शरण में रहिए। मंगलवार, शनिवार हनुमान जी के मंदिर में जाकर के आपको सुंदरकांड का पाठ करना होगा। तीसरा उपाय, भोजन करने से पूर्व गौ माता के लिए गुड़ और रोटी का आपको भोग निकालना होगा। और इसके साथ ही सूर्य नारायण को आपको अर्घ्य देना होगा और आदित्य हृदय स्रोत का पाठ उनके सन्मुख बैठ करके करना होगा। तो ये मित्रों कुछ ऐसे आवश्यक उपाय हैं जिसे यदि आप करते हैं तो नो डाउट दिसंबर का यह महीना आपके लिए पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के लिहाज से आपके पक्ष में रहेगा। तो ये था साथियों कन्या राशि का दिसंबर महीने का संपूर्ण राशिफल। आपको हमारी प्रस्तुति कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अपने प्रियजनों के साथ, मित्रजनों के साथ भी इस राशिफल को अवश्य शेयर करें और साथ में एस्ट्रो विद आशीष के अपने प्लेटफॉर्म को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमें दीजिए आज्ञा, मिलते हैं आपसे अपने किसी नए कार्यक्रम में। तब तक के लिए आप सबको हमारी राधे राधे।